हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज 4.1 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.1 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आई होप कि आपका जो 4.1 एक्सरसाइज है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं, हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है। तो हमने इंट्रो वाले पार्ट में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पहले तो आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसमें खास बात यह है कि x² यानी जो वेरिएबल का पावर होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, वो कितना होना चाहिए? वो आपको 2 होना चाहिए। ठीक, तो वैसा इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा? वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये फॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ जो भी इक्वेशंस है वो किस में है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहला काम हमारा यही होने वाला है कि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि इसे पूरा ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। चलिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि फॉर्मूला होता है a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 इंटू ab यानी 2 इंटू 1 इंटू x यानी 2x इज इक्वल टू 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ तक तो हो गया। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, x² और प्लस 2x, इधर से लाएंगे प्लस 2x तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और इधर प्लस 1 और उधर से माइनस 6 आएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा इक्वेशन आया उसमें जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहीं पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इसी तरह आए, इस तरह से भी आ सकता है। अगर आप चाहते हैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का तो आसानी से लिख सकते हैं। एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। वैसे हमको सिर्फ चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है? वो 2 है। फिर भी अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं x² प्लस ये 0x प्लस 7 इजकल टू 0। क्यों? क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट है वो नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, 0 के साथ x लगा दिया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फाइनली ये जो हो गया, यस दिस इज व्हाट? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है कि इसमें दिया हुआ है x², बहुत ध्यान से देखिए, x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। ठीक है, अभी तो फिलहाल सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि ये किस फॉर्म में है, कौन सा इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ से पता नहीं कर सकते जब तक कि इसको पूरा सॉल्व ना करें। हमने ये बात आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था और बहुत अच्छे से करके दिया भी था। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, x² माइनस 2x, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, एज टू एज वहीं पे हमने छोड़ दिया इसको, इज इक्वल टू माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा? ये हो गया माइनस 6, और माइनस 2 में माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, चलिए x² और माइनस 2x, इधर से अगर हम प्लस 2x लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस 2x, और माइनस 6 बन जाता है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको x² और माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x,
और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये इसका भी जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो कितना है, 2 आ गया। ठीक है, तो यस ये भी क्या है, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। आगे की तरफ बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 3 है उसमें क्या बोल रहा है कि x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले बार में आपको देखने पता चलेगा कि इसमें तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन मैंने बार बार ये बात बोला हुआ है और अभी बोल रहा हूँ कि बिना सॉल्व किए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो भी आपके पास इक्वेशंस है वो किस फॉर्म में, किस क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है? चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x - 2 को x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। x में x प्लस 1 से करेंगे तो x में x से करने पे कितना मिलेगा, x²। फिर x में +1 से करेंगे तो कितना मिलेगा, +x। -2 में x से करेंगे तो कितना होगा, -2x। और -2 में +1 से करेंगे तो कितना बनेगा, -2। ये इस साइड वाले का तो हो गया LHS का। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x²। x में +3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। -1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x। और -1 में +3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये +x² और इधर +x², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस x² को अगर LHS में लाते हैं तो x² - x² 0 होता है, तो हमने ऊपर ही इसको ख़त्म कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम आगे सॉल्व करते भी हैं तो x² वाला जो है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल हो चुका है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका वेरिएबल का जो पावर है वो सिर्फ क्या होने वाला, 1 ही होगा। पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, x - 3, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना होगा। उसके बाद 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपको 2x²। ठीक है, माइनस फिर x में इस पर +1 से करने वाला है तो कितना होगा, +x। फिर -3 में +2x से करेंगे तो कितना होगा, -6x। फिर -3 में +1 से करेंगे तो ये बन जाएगा -3 इज इक्वल टू, LHS को हमने सॉल्व कर दिया इजली। अब RHS में देखते हैं तो सिंपल इसमें x से इस टर्म में मल्टीप्लाई करना है, यानी x में x से करेंगे तो कितना बनेगा, x²। क्लियर है? फिर x में +5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो भी RHS साइड में जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, LHS लाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 2x² प्लस x माइनस 6x - 3 और ये -x² और -5x इज इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म्स देखिए, x² वाला टर्म एक ये 2x² है और एक -x² है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x में से x² को अगर घटाते हैं तो सिंपल x² बचता है, और x वाले टर्म्स को देखेंगे तो x - 6x - 5x, यानी ये प्लस में ये दोनों माइनस में, तो -6 - 5 -11 और -11 + 1 कितना होता है, -10x। क्लियर है? फिर -3 को हम लोग एज टू एज उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक, चलिए, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन आया वो क्या है, वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हमने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप फिलहाल इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन फर्स्ट का जो 5th पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चंस लगभग सेम ही है, बस आपको कुछ
क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले 2x में x से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2x²। फिर 2x में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है -6x। और फिर -1 में x से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -x। और फिर -1 में -3 पे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो बहुत ईजिली हमने इसको कर लिया। सेम काम हम इस RHS में भी करने वाले हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और x में -1 से करेंगे तो फिर -x, और +5 में x से करेंगे तो +5x, और फिर +5 में -1 से करेंगे तो -5। ठीक है, बहुत ही ईजिली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक स्टेप और इसको करते हैं, 2x², और इधर से अगर हम +x² इस साइड लाते हैं LHS में तो क्या हो जाएगा, -x², -6x -x, और फिर ये -x इधर आएगा तो +x, और ये +3 आपको इधर से हम उठा कर लाने वाले हैं क्या, या फिर +3 अभी ख़त्म कीजिए, +5x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5x, और ये +3 इधर से -5 लाएंगे तो +5 = 0। ठीक है, चलिए यहाँ से 2x² और -x², इसको सॉल्व करेंगे तो x² होगा, यहाँ से -x +x ख़त्म, और -6x -5x ये हो जाएगा -11x, और 5 + 3 ये हो जाएगा आपको 8 = 0। ये हमें मिला आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वेरिएबल के वैल्यू होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए उसी तरह को इसके 6th पार्ट को भी देख लेते हैं। जो हमारा 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको तो एज टू एज रहने देंगे, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा पूरा, x - 2 यानी a - b का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको हमने एज टू एज छोड़ दिया, x² + 3x + 1 = a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² - 2ab यानी 2 × 2 × x, और +b² यानी 2² ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² आई थिंक कि आगे बढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम यहीं से x² और x² को ख़त्म कर दें। अब हमारे पास जो भी इसमें आएगा, जो भी वेरिएबल्स आएंगे, उसका जो पावर होगा वो 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये 3x है, +1 है, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 4। तो दैट मीन्स कि जब हमें वेरिएबल का जो पावर है वो 2 मिला ही नहीं, तो इसका सीधी सी ये बात, इस बात का मतलब है कि ये जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7th क्वेश्चन है, x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर, जो बहुत इजी होता है, और वैसा ही इसको भी अगर हम याद कर लें तो बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे a + b का जो आइडेंटिटी होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a + b का जो आइडेंटिटी होता है a + b का होल क्यूब का, वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। सिंपल, हम उसी पे इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो a³ दैट मीन्स कि x का क्यूब + 3a² b, तो 3 × a² दैट मीन्स कि x² × b दैट मीन्स कि 2 + 3 × ab²। तो ab² का मतलब a जो 3 है, और b² दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर, फिर लास्ट में b³ यानी 2 का क्यूब = इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³।
क्लियर है। फिर 2x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपको x³ प्लस 3 2 जा 6x², ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 इजकल टू 2x³ माइनस 2x। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो x³ और उधर से -2x³ लाते हैं प्लस 6x² और ये हो जाएगा प्लस 12x, उधर से प्लस 2x हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपको -x³ और ये हो गया प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा इक्वेशन आया उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है। तो जब 3 हाईएस्ट पावर होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या होता है, वो क्यूबिक इक्वेशन होता है। तो फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे कि नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो हमने 7th पार्ट भी कर लिया, लास्ट पार्ट बच रहा है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर भी देखिए एक आइडेंटिटी आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब। दैट मीन्स कि अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास जो ये इसका आइडेंटिटी होने वाला है, इसको भी मैं यही लिख दे रहा हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, यहाँ पर -3a² b और -b³ ये डिफरेंट है, इसको आप देख सकते हैं। इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पोर्शन है LHS का उसे एज टू एज हम छोड़ देंगे, यानी इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इतना को हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम इस आइडेंटिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, a³ यानी x³ माइनस 3 इंटू a² b, तो a हमारा x है यानी x², b हमारा 2 है, प्लस 3 इंटू ab², a हमारा x है और b हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में -2 का क्यूब यानी -b³। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम तो यहाँ x³ और x³ खत्म हो जाएगा, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। इधर बचा -4x² माइनस x प्लस 1 और ये हो गया -3 2 जा 6 यानी -6x², और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4 3 जा प्लस 12x और ये हो जाएगा -8, 2 का क्यूब -8। चलिए, -4x² माइनस x प्लस 1 इधर से लाते हैं तो ये होता है प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये हो गया -4x² और प्लस 6x², ये लाइक टर्म्स है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस 2x² और फिर -x और -12x ये हो जाएगा -13x और प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा आंसर आया 2x² माइनस 13x प्लस 9, इसमें जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है। दैट मीन्स कि यस, ये जो है वो क्या है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 8 पार्ट थे, 8 पार्ट को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। आपका काम यह है कि आप इसे 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आपको ये आसानी से सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो भी हमारे पास सिचुएशन दी हुई है उन्हें हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमने इसे पहले के क्लासों में भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, बस आप बहुत ध्यान से देखते रहिए इसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब जो लेंथ है, चूंकि मीटर में दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि उसके ब्रेथ के दुगुने से एक ज़्यादा है। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि समझने में और आसानी हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को जो कि डेली लाइफ सिचुएशन है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये जो है एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगुलर क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एरिया आपको दे दिया इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए ये एरिया जो है इसका दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका जो लेंथ है वो बोल रहा है कि ब्रेथ के दुगुने से एक ज़्यादा है, ठीक। देखिए ध्यान से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के दुगुने से एक ज़्यादा। तो अज्यूम कर लीजिए कि ब्रेथ जो है वो कितना है, वो x है, ठीक। तो इसके दुगुने से, यानी इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2x से एक ज़्यादा है, यानी +1 मीटर, यानी x मीटर, और ये 2x + 1 मीटर। बहुत ध्यान से देखिए, हमने लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों यहाँ पे पता कर लिया। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मानेंगे लेट द, पहले ब्रेथ मानेंगे, ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ है वो कितना है, x है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, लेंथ विल बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x + 1, यानी ब्रेथ के दुगुने से एक ज़्यादा, ये भी मीटर में। क्लियर है। एक चीज़ जो है वो दिया हुआ है, क्या, एरिया 528 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से लाया हमने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो सिंपल, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाली है इसको यहाँ पे पुट करना है और इक्वेशन बना देना है, बहुत आसान है। चलिए, तो एरिया तो दिया हुआ है 528 इज इक्वल टू लेंथ, देखिए बहुत ध्यान से क्या है, 2x + 1 इंटू ब्रेथ क्या हमने लिया हुआ है, x लिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर देना है। 528 इज इक्वल टू x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x², फिर x में 1 से करेंगे तो कितना होगा, +x। क्लियरली, अगर इसको हम एक स्टेप और बढ़ाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x² + x, और ये +528 है, इधर आएगा तो -528 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन को हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है। हम अगले वाले जो एक्सरसाइज जो होने वाले हैं उसमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेकंड पार्ट है उसके तरफ। तो बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सेकंड पार्ट का। बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306।
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशंस को किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहले तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जो पॉजिटिव होते हैं, ये लगातार हो गए ना, इसे बोल दिया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन तो हमें तो पता नहीं है ना कि वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है। तो हम मान लेंगे, अगर हम एक को x मान लेते हैं, लेट से कि पहला वाला जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है, x है। तो आप बताइए कि दूसरा वाला क्या हो सकता है। सिंपल है, अगर पहले वाला हमको पता रहता है तो दूसरा वाला कैसे निकालते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। अगर ये पता है ये निकालने के लिए 1 ऐड करेंगे, ये पता है ये निकालने के लिए 1 ऐड करेंगे। सिंपल है। तो लगातार अगर होगा तो 1 ऐड करके आसानी से दूसरा निकाला जा सकता है। इसका ये मतलब हुआ, अगर एक को x मान लिया तो दूसरा इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब इसको हम यहाँ पर सजाकर लिखेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी व्हाट, x। मान लिया कि जो पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, x है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी व्हाट, x प्लस 1। बहुत ही इजीली। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो जैसे बोला वैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 1 में। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है। तो कितना आता है, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 306। क्लियर है। चलिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस x में प्लस 1 से करेंगे तो x इजिकल टू 306। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस 306 इस साइड आएगा, यानी LHS में तो हो जाएगा -306 इजिकल टू 0। बस हमें इतना ही करना था, हमें सिर्फ क्या करना था, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ओल्डर्स बोल दिया, गलती। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। बहुत ध्यान से देखिए क्या मतलब हुआ है इस क्वेश्चन का, कि रोहन की जो माता जी है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। ठीक, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट, वो भी अभी प्रेजेंट एज का नहीं, कब का, अब से 3 साल बाद का जो उनका एज होता है दोनों का, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 360 होता है। तो हमें उनका यानी रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम रोहन के एज को x मान लें, और तो रोहन की माता जी कितनी साल की हो जाएंगी, सिंपल है ना, x ये है तो 26 साल बड़ी हैं, तो x प्लस 26। उसी के अकॉर्डिंग हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन का। लेट द प्रेजेंट एज, यानी अभी का प्रेजेंट एज मानते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। हमने मान लिया कि रोहन का अभी का जो एज है वो कितना है, x ईयर्स है। तो माता जी का एज कितना हो जाएगा, देन मदर्स एज विल बी व्हाट, सिंपल। अभी x रोहन का है, चूंकि इनसे वो रोहन से वो 26 साल बड़ी हैं, तो x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं। अब बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद का जो एज है उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है। तो अब से 3 साल बाद इन लोगों का एज क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद का जो रोहन का एज जो होगा, रोहन विल बी व्हाट, x प्लस 3 years ओल्ड।
रोहन जो है वो 3 साल बाद x+3 हो जाएगा। क्लियर है ना, अभी x है तो 3 साल बाद 3 ऐड कर देंगे। उसी तरह माता जी का जो एज होगा, मदर्स एज विल बी व्हाट, अभी देखिए x+26 है, अभी x+26 है प्रेजेंट एज, तो 3 साल बाद, बहुत ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा +3, यानी x+29। ठीक है, ये 3 साल बाद का दोनों का एज हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 साल बाद वाले जो इनका एज है उनका प्रोडक्ट यानी x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू व्हाट, 360। क्लियर हो गया, जैसे बोला वैसा हमने कर दिया, 3 साल बाद बोला 3 साल बाद कर दिया। अब सिंपल इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x² होगा। x में 29 से करेंगे तो कितना होगा, 29x होगा। फिर 3 में x से करेंगे तो 3x होगा, और 3 में 29 से करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87 होगा, इक्वल टू 360। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा आपको 32x प्लस 87, उधर से लाते हैं -360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x² प्लस 32x प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है। चलिए तो 10 7 यानी 3 हुआ, और 5 8 7 हुआ, और ये हो गया 2 यानी -273 इक्वल टू 0। हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना था, जो हमने बहुत ही इजीली इसको ला दिया। एक क्वेश्चन और बचता है, फिलहाल आप इसे नोट डाउन करिए, हम उसको भी करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके फोर्थ पार्ट का। ये आखिरी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड जो है 8 km/h कम कर दिया जाए यानी कम हो, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे 3 घंटे अधिक समय लगेगा, यानी ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है, जब स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो जो चीजें निकालनी होती है उसको हम एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h। हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितना है, x km/h है। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है ये तो दिया हुआ है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक है, कितना, 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हमें। चलिए तो अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन यहां पे हो गई, एक तो स्पीड और दूसरा डिस्टेंस। अब स्पीड और डिस्टेंस से हम एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम। और ये टाइम इसलिए फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर 3 hours एक टाइम दिया हुआ है। यानी अगर हम सेम यूनिट में सबको करने में सफल हो जाए तो इसको एक इक्वेशन के तौर पे हम सामने रख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि स्पीड और डिस्टेंस पता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम का, और वो फॉर्मूला होता है आपको व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने बचपन से ही पढ़ा है इस फॉर्मूला को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, तो अब देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है, 480 बाई स्पीड कितना है, x है। इस स्पीड की बात कर रहे हैं, इतना ये आ गया आवर में। यानी अगर इस स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम कितना लगेगा, 480 बाई x। ठीक है,
अब क्या करते हैं, अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं जिसमें यह कहा गया है कि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तब क्या होगा। ध्यान से देखिए, डिक्रीज्ड स्पीड यानी घटा हुआ जो स्पीड होगा वो कितना होगा। देखिए तो x किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही थी, अब कितना होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिए, स्पीड -8। क्यों? क्योंकि -8 यानी 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गया है, तो x -8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये नया स्पीड है। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस हो जाएगा 480 किलोमीटर। फिर यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गया, तो टाइम हम आसानी से यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x -8 आवर। ठीक है, तो देखिए दोनों टाइम हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसलिए जरूरी हुआ हमें फाइंड आउट करना, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये 3 आवर जो है हम इसको कंपेयर कर सकेंगे उस टाइम से। क्लियर है, चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है जब हम स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें कम टाइम लग रहा है। ज़्यादा वाले से कम वाले को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 3 आवर आता है। क्लियरली, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ से अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, यानी सबसे पहले हम तो ये लिखेंगे 480 बाई x -8 आवर माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3 आवर। देखिए ये भी आवर में था, यानी यह भी टाइम था, ये भी टाइम था और ये भी टाइम है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन में दिया था और ये दोनों हमने फाइंड आउट किया। चूंकि यहाँ स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, तो बड़ा वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ गया, दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 घंटे का है। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सी बात है। इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपको x इंटू x -8। तो यहाँ से x -8 और x -8 कैंसिल हो गया। x में 480 से करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, फिर x कैंसिल। इस बार x -8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -480 से। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है, इज इक्वल टू 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, 480x -480 में अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 480x, और माइनस माइनस प्लस, और 8 में 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3840। 800 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 एंड 6 38 40। क्लियर है, बाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। x में x से करेंगे तो क्या होगा, x² और माइनस 8x इज इक्वल टू 3 बाई 1 कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। यहाँ से प्लस 480x माइनस 480x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3x² हो जाएगा, और माइनस 3 8 जा 24x इज इक्वल टू प्लस 3840। क्लियर है, इसको रीराइट करके हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने सॉल्यूशन किया, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि पहले आप इंट्रो वाला वीडियो देखिए और ख़ुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए।